हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनुराधा और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ डिप्रेशन के इलाज के बारे में। कुछ लोगों को डिप्रेशन के इलाज के लिए स्पेशल डाइट, हर्ब या कुछ मामलों में जीवन रक्षक दवाओं की भी जरूरत पड़ती है तथा कुछ लोग बिना दवाओं के भी ठीक हो जाते हैं, जो वीडियो में आगे बताया गया है कि कैसे। तो शुरू करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, जिसमें इसके लक्षणों और कारणों पर बात की गई है। टीवी ऑन कीजिए। आपको डिप्रेशन पर अगर कुछ सुनने को मिलेगा तो वह होगी दवा दवा दवा। आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, लेक्साप्रो मिलेगा, इसी तरह की अलग अलग दवाएं सुनने को मिलेंगी। लेकिन क्या यही डिप्रेशन का इलाज है? क्या यह प्रोजेक्ट की कमी है? वास्तव में बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन आपके मस्तिष्क और शरीर में उदासी के नेटवर्क में आने वाली खराबी है। तो पहले मस्तिष्क पर नजर डालते हैं। मस्तिष्क के दो क्षेत्र होते हैं। पहला टेम्पोरल लोब, जो हमारी भावनाओं तथा हमारे अंतर्ज्ञान को हमारे मस्तिष्क तथा शरीर की स्मृति के साथ जोड़ता है। मूल रूप से हमारी 5 भावनाएं होती हैं: क्रोध, उदासी, भय, प्रेम और खुशी। वास्तव में डिप्रेशन में बहुत अधिक उदासी और क्रोध होता है तथा प्रेम और खुशी बहुत कम होती है। मैं कहना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट, जुलोफ्ट और लेक्साप्रो जैसी दवाएं डिप्रेशन को सिर्फ कम करती हैं, क्योंकि वे एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। उनसे प्रेम और खुशी आपको कभी नहीं मिलती। अभिकथनों, संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी थेरेपी और जीवन को अच्छी तरह जीने की बातें सीखकर आप प्रेम और खुशी पा सकते हैं। मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा होता है फ्रंटल लोब। कुछ लोग अपने जीवन में सदमा झेल चुके होते हैं। जब फ्रंटल लोब उस सदमे की तस्वीर बार बार उनके सामने ले आता है, तब उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगता है वे बेकार हैं, कोई उनसे प्रेम नहीं करेगा, सब कुछ निरर्थक है, या मैं सही हूँ, वे गलत हैं। फ्रंटल लोब का एक दूसरा हिस्सा होता है जो हमें इससे बाहर निकलने में मदद करता है। यदि आप अनीता की तरह सिर्फ शरीर का इलाज करेंगे, न कि मनोदशा का, तो स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। यदि आप सिर्फ मनोदशा, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन का इलाज करेंगे, तब भी आप शरीर के लक्षणों से जूझते रहेंगे। ऐसा इसलिए कि मस्तिष्क व शरीर के डिप्रेशन और क्रोध का इलाज करने के लिए आपको संपूर्ण इलाज की जरूरत है। उदासी और क्रोध मस्तिष्क व शरीर में एक साथ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की भावनाएं छोटी सी समस्या के रूप में होती हैं, जो बनी रही तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। उदासी और हताशा तथा मस्तिष्क और शरीर के रोग को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स, दवाओं एवं अभिकथनों का प्रयोग आपके अंदर जीवन की खुशियों का लुत्फ पूरी तरह से उठाने की क्षमता पैदा करता है। डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन तथा क्रोध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारवादी रोगोपचार सबसे सहायक सिद्ध होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक विश्वस्त काउंसलर के पास जाना होगा, जो आपके उन विचारों को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं जो आपके डिप्रेशन को बदतर बनाते हैं। लुईस हे की रचना में कई अभिकथन ऐसे हैं जो अवसादग्रस्त विचार को अधिक सकारात्मक, प्रिय, प्रसन्नता देने वाले, विश्वास दिलाने वाले विचारों में बदल देते हैं। जहाँ तक दवाओं की बात आती है, कई प्रकार की दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स इस प्रकार के रोग में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मनोस्थिति को अच्छा बनाने वाली दवाएं जैसे प्रोजेक्ट, जुलोफ्ट या 5-HTP या SAM प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों को दूर कर सकती हैं। लेकिन यह भी जान लीजिए कि यदि आपका डिप्रेशन प्राणघातक बन गया है तो अपने मन से दवा को न मत कहिए। आपको लगेगा कि दवा सही चीज नहीं है, शायद आप प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहते हो, लेकिन दवाओं को पूरी तरह से नकार देने से पहले सोचिए। जैसे डायबिटीज में कई लोगों का अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, या आप कहें तो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो मन और शरीर के तालमेल के लिए जरूरी होता है। इसी प्रकार हमारे ब्रेन स्टेम हमारी मनोदशा के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स बना लेते हैं, और कुछ लोगों में उनके मस्तिष्क के स्टेम किसी भी कारण से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाना बंद कर देते हैं। तो आपको बिना सोचे समझे दवाओं को नहीं कहना है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो विरले ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वे काफ़ी कारगर हैं, जिन्हें MAO अवरोधक यानी कि मोनोमाइन ऑक्सीडेंस अवरोधक कहा जाता है।
ये लंबे समय के डिप्रेशन का इलाज करने के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन उनके साथ स्पेशल डाइट लेनी पड़ती है। खाली पेट ए से ME 400 मिलीग्राम प्रतिदिन ले सकते हैं या 5-HTP या रोडियोला 100 मिलीग्राम दिन में 1 से 3 बार। लेकिन आपको यह पता कर लेना होगा कि कहीं आपको बाइपोलर रोग तो नहीं है, यानी कि बाइपोलर रोग में ये दवाई आप नहीं ले सकते हैं। मल्टीविटामिन B6 और B12 सेरोटोनिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों को राहत देता है। मनोदशा के रोगियों को डॉक्टर चॉकलेट खाने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि चॉकलेट में फिनाइलएथिलालानिन होता है जो डोपामाइन में इजाफा करता है। डोपामाइन ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत होता है। अगर डिप्रेशन के इलाज के लिए आप दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, यानी बिना दवाइयों के ठीक होना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो में आगे बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मनोदशा को प्रभावित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। तो डिप्रेशन से भले ही आपको अत्यधिक थकान हो रही हो, फिर भी किसी ट्रेनर या कोच की मदद से अपनी अधिवृक्क ग्रंथि को फिर से ठीक करने का प्रयास करें, ताकि आप एरोबिक फिटनेस हासिल कर सकें। पहले सप्ताह में आप भले ही सिर्फ 5 मिनट व्यायाम कर पाएं, फिर अगले सप्ताह हर दिन 10 मिनट और इस तरह आप हर दिन 20 से 30 मिनट तक कसरत कर सकेंगे। ऐसा करने से आप ऐसी दवा को शरीर के अंदर पैदा कर सकते हैं जिससे आपकी मनोदशा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर हो सकती है। दूसरा उपाय है टीवी देखें या ऐसी फिल्में जो आपको खूब हंसाती हो। दूसरी तरफ टीवी या ऐसी फिल्में न देखें जिनमें बस रोना धोना होता हो। यह एकदम स्वाभाविक सी बात है। और फिर ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। निराश लोगों के साथ मत रहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि डिप्रेशन का एक कारण अवसादग्रस्त लोगों के साथ रहना होता है। तीसरा है घर से बाहर निकलिए। सुनिश्चित कीजिए कि आप कम से कम किसी एक व्यक्ति से मिलें जिसके साथ आप खूब सारी बातें कर सकें। किसी कॉफ़ी शॉप में जाइए या मनोरंजन अथवा आध्यात्मिक केंद्र में, किसी भी ऐसी जगह पर जहां आप लोगों से बातें कर सके, समय बिता सके। अकेलापन डिप्रेशन का साथी होता है, इसलिए अकेले मत रहिए, लोगों के साथ रहिए। मालिश करवाएं। ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्रावित करता है जो आपकी मनोदशा और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाते हैं। अपनी आध्यात्मिकता के साथ जुड़िए, चाहे यह आध्यात्मिक सलाहकार के साथ काम करने, प्रकृति में विचरण करने, ध्यान की मुद्रा में बैठने से प्राप्त होती है। दैवी शक्ति से आपका संपर्क आपको संपूर्ण होने और सब कुछ ठीक होने का एहसास कराता है। अपने चिकित्सक से पूछिए कि क्या आपकी मनोदशा के साथ कोई सीजनल समस्या है। सीजनल समस्या वह होती है कि साल के किसी खास समय पर, जैसे सर्दी हुआ, गर्मी हुआ, वैसे मौसम में आपका मूड बैठ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रकाश स्रोत प्राप्त करें जो किसी हेल्थ फूड स्टोर में आसानी से मिल जाता है। प्रेम डिप्रेशन के विपरीत होता है, इसलिए लुइस हे ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाती हैं जो यह जानकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि स्वयं से प्रेम कैसे करें। वह जिन 10 उपायों को बताती हैं उन्हें आजमा कर देखिए। पहला उपाय है अपनी आलोचना करना अभी से हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, फिर कभी मत कीजिएगा। आलोचना से कुछ नहीं बदलता, इसलिए अपनी आलोचना मत कीजिए और आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार कीजिए। दूसरा, अपने आप को मत डराइए। यदि आप खुद से प्रेम करते हैं तो अपने आप को मत डराइए। अपने आप को उन डरावने विचारों से आतंकित करना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कर आप बस हालात को बदतर बनाएंगे, यानी कि आपको निगेटिविटी से दूर रहना है। तीसरा, सौम्य और दयालु तथा अपने साथ धैर्यवान बनिए। अब अपने साथ आपको धैर्यवान कैसे बनना है? जैसे आप कोई एक नया बगीचा लगाते हैं तो शुरू में वहाँ पर धूल मिट्टी यही सब होता है, लेकिन जब आप उसमें कुछ बीज और पौधे लगा देते हैं और उसकी सिंचाई करते हैं तो देखते हैं कि तुरंत तो आपको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो बगीचा है वो बगीचा बन जाता है, हरियाली आ जाती है उसमें। उसी तरह से आपको धैर्य रखना है तो आप यह जान लेंगे कि आपको कैसा बाग चाहिए, आप जीवन में किस तरह की घटनाओं को देखना चाहते हैं और उसके लिए आपको किस तरह के बीज बोने पड़ेंगे। उन बीजों व विचारों को चुनिए जो ऐसे अनुभवों के बाग का रूप लेंगे जैसा आप चाहते हैं।
चौथा है अपने मन पर रहम कीजिए, आप अपने से प्रेम कीजिए। पांचवा, अपनी प्रशंसा कीजिए, प्लीज प्रशंसा कीजिए। आलोचना अंदरूनी भावना को कमजोर करती है और प्रशंसा उसका निर्माण करती है। इसलिए जितना संभव हो उतना अपनी तारीफ करें। खुद से बताइए कि हर छोटी चीज को आप कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। हम में से कई लोग अपने लिए अच्छा जीवन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते। काबिल होने का मतलब अच्छा होने से नहीं होता है, यह अपने जीवन में अच्छी चीजों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। आप अच्छी चीजों को ही स्वीकार कीजिए, चाहे आप खुद को उसके काबिल मानते हैं या नहीं। छठा है अपने आप को सहारा देने के तरीके निकालिए, दोस्तों से मिलिए, उनकी मदद लीजिए। आपको ज़रूरत हो तो मदद मांगना आपकी ताकत को दिखाता है, न कि आप सब कुछ खुद ही करने का प्रयास करें। हर तरफ आपको सपोर्ट ग्रुप मिल जाएंगे और अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप अपना ही एक ग्रुप शुरू कर सकते हैं। अपनी कमियों से भी प्रेम कीजिए। आपने ही हर नकारात्मक सोच को पैदा किया है, हर गलत आदत को अपनाया है, इसलिए आप हमेशा पुरानी बातों को छोड़ सकते हैं और एक अलग, अधिक सहयोगी तथा तरोताजा करने वाले विचार को चुन सकते हैं। प्यार के साथ पुरानी व नकारात्मक सोच को छोड़ने से आप बड़े आराम से सकारात्मक सोच की ओर जा सकते हैं। आठवां है अपने शरीर का ख्याल रखिए। यह वह घर है जिसमें आप रहते हैं। आप जब जन्म लेते हैं तब इस घर में आते हैं और जब धरती को छोड़कर जाते हैं तब उससे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए उस घर से प्रेम कीजिए और उसका ख्याल रखिए। आप अपना पसंदीदा व्यायाम कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आनंद आए। अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं, इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का सकारात्मक तरीका नहीं मिला। लेकिन ड्रग्स हमारी सच्चाई को बदल देता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को खतरनाक स्तर तक नीचे ले जाता है। ड्रग्स में डूबने की बजाय हमें यह समझना होगा कि हम जैसा महसूस करते हैं वैसा करना सुरक्षित है। अपने आप से प्रेम करने का एक तरीका अपनी भावनाओं को महसूस करना भी है। नौवां है मिरर वर्क कीजिए। मैंने ऐसे कई लोगों को अपनी जिंदगी बदलते देखा है जो आईने में देखकर कहते हैं आई लव यू, आई रियली लव यू। शुरुआत में यह झूठा या विचित्र लग सकता है, लेकिन आपने इस साधारण से अभिकथन को मौका मिलने पर आईने के सामने आकर करना जारी रखा तो आपकी अंदरूनी ऊर्जा नई दिशा में जाने लगती है। आप नुकसानदेह विचारों और व्यवहारों को छोड़ने लगते हैं और अपने आप से स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगते हैं। आईने में आप माफ़ करने का काम भी कर सकते हैं। अपनी आंखों में देखिए और कहिए कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं लंबे समय से पुरानी आदतों को न छोड़ने के लिए माफ़ करता हूँ। तुमने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ करता हूँ। आप दूसरे लोगों से भी आईने में बात कर सकते हैं। आईने में उन लोगों से वह कहिए जो सामने कहने से डरते हैं, आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से आईने में बात कीजिए, अपने बॉस से आईने में बात कीजिए। आप जो कुछ कहने से डरते हैं उन्हें कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आखिर में आप हमेशा यह कहें कि आप खुद से प्रेम करते हैं और खुद की अनुशंसा करते हैं। अगर आप मिरर वर्क का वीडियो चाहते हैं कि यह क्या है और कैसे काम करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बस तैयार रहिए। कहिए मैं खुद से प्रेम करना सीखना चाहता हूँ, मैं खुद से प्रेम करना सीखना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ। और यकीन मानिए पूरा संसार आपकी बात सुनेगा। तो दोस्तों, लुइस हे के इन अभिकथनों और उनके द्वारा सुझाए गए उपायों के माध्यम से आप बिना दवाइयों के भी डिप्रेशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। ये सारी बातें उनकी पुस्तक हील योर माइंड में दी गई है और ये सभी बातें उन्हीं की पुस्तक से संभार लिया गया है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।